first we'll quickly understand basics of typing, half an hour, and then आप लोग का पेपर का क्लास प्रवीण से कंटिन्यू करेंगे. So I hope all of you have already started typing and everything. Now, one thing, just give me a second. Now, since you are in CM2, you might have also appeared for CM1 or CS1. These are the few basic files which I will upload in the LMS, and you all can use these as reference. Now, in the okay, so if you see the handbook, the IFOA handbook, in the handbook they have basic notations that is given. Now, they have not released the handbook for the September term yet, but we have it for the April term. तो आप लोग अगर IFOA handbook देखोगे जाके, handbook. So if you just click on IFOA handbook, इसमें जो PDF है उसमें बेसिक सारे नोटेशंस आपको गिवन है. Now there are two ways in which you all can do the mathematical typing. Either you can use equation editor if you want to, or you can simply use the notations. Now मेरे according, क्योंकि CM2 में आप लोगों को इंटीग्रेशन भी करना होता है, आप लोगों को डिफरेंशिएशन भी है कहीं कहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेन राइटिंग तो है ही डेफिनेटली, काफी सारा कमेंट्स आएंगे एंड और भी जगह पे प्लेन राइटिंग इज देयर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो हैव ब्लैक स्कूल जहाँ पे आपको थोड़े नोटेशंस यूज करने हैं. देन उसके अलावा आई फील जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आपको इंटीग्रेशन एंड ऑल यूज करना है. बाइनोमियल इज समथिंग विच यू कैन मे बी यूज एक्सेल. ठीक है, तो बाइनोमियल आप एक्सेल यूज करके भी डाल सकते हो. बट अदरवाइज वो जो एरो बाइनोमियल ट्री, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें बाइनोमियल ट्री बनाने को आता है, तो एरो जो होता है ना उसको आप लोग बहुत स्मार्टली यूज कर सकते हो. जैसे आप लोग क्या कर सकते हो कि जस्ट मेक इट वन टाइम. जैसे मान लो कि मैंने बाइनोमियल ट्री मुझे बनाना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 100 लिखा एंड यू हैव टू हैव दोज एरोज, है ना. तो इंस्टेड ऑफ दिस अप्रोच यू कैन, थोड़ा क्लमजी हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस अप्रोच वी कैन इंसर्ट अ टेबल. अब आपको पता है कि मान लो आपको 3 years का बोला है बाइनोमियल ट्री बनाने. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्विकली इंसर्ट अ टेबल. नाउ उस समय आप कैलकुलेट नहीं भी कर पाओ कि कितने रोज कितने कॉलम्स. यू कैन सिंपली ऐड रोज. ठीक है, जब आप लेफ्ट में जाते हो होवर ओवर इट, आप ऐड कर सकते हो. यू कैन ऐड कॉलम्स ओवर हियर. तो अब यहाँ से स्टार्ट करो मे बी 100 एंड देन यहाँ पे आपने बाकी की वैल्यूज लिखा. जैसे दिस इज 110, लेट्स सपोज दिस इज 90 इफ आई एम डूइंग शेयर प्राइस का. तो ऐसे करके इट बिकम्स इजी एंड समझने में भी इजी है. ऐसा बात नहीं है कि समझने में भी डिफिकल्ट लगेगा. इट्स वेरी वेल अंडरस्टूड. यू कैन ऑल्सो मेंशन द टाइम फ्रेम्स ओवर हियर, t equals to 0, t equals to 1, t equals to 2 and so on. So always try to ease your process. ये मत सोचो कि मुझे परफेक्शन में जाना है, बिकॉज अदरवाइज आप पेपर नहीं फिनिश कर पाओगे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, CM2 इज अ पेपर जहां आपको अपना दिमाग भी काफी यूज करना है व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड उतना नहीं आएंगे. एंड यू ऑल नो द लेवल ऑफ CM2 की आपका कॉन्सेप्चुअली इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट. तो जब आपको आंसर सॉल्विंग करना है, जब आप आंसर्स लिख रहे हो, आपको कॉन्सेंट्रेशन तो है ही, ठीक है, मतलब, बट आपको टाइपिंग स्पीड भी ठीक है आपका. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू यूज योर हायर ऑर्डर थिंकिंग at the time of exam because the questions are not very easy.
for both IFA और IAI, and now since IAI is also typing, तो आपको typing anyways practice करना है. So always try to ease your process. अब जैसे ये हो गया, आप यहाँ पे ऐसे करके binomial tree बना सकते हो. बीच में आपको कहीं row insert करना पड़े, तो you can easily insert rows in between, and that's how you do it instead of making arrows. So that's how you can deal with the binomial question. I'll take up the questions. Mention all your doubts in the chat box. ऐसे एक एक करके मैं नहीं लूंगी doubts, ठीक है? Mention all of it in chat box. So apart from that, if I talk about equation editor, so most of you might be using equation editor. So मैंने क्या किया, मैं पहले तो आपको दिखा देती हूँ मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, बट आई फील मोस्ट ऑफ इट आपको नहीं यूज करना पड़ेगा. जैसे फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज भले ही आप यूज कर सकते हो. बोल्ड, अंडरलाइन, डोंट यूज मल्टीपल कलर्स, जस्ट यूज वन सिंगल कलर विच इज ब्लैक. अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड हाईलाइट करना है, उसको या तो बोल्ड कर दो, या तो अंडरलाइन कर दो, या तो इटैलिक्स कर दो. तो ये आप यूज कर सकते हो. अगेन CM2 में आप लोगों को सबसे ज्यादा जो यूज आने वाला है वो है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. तो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट डेफिनेटली आपको यूज आएगा. तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट के लिए एक्चुअली शिफ्ट यहाँ हम लोग देते हैं. तो सी, मान लो अगर आपको x टू दी पावर कुछ दिखाना है, सो 2-3 अप्रोचेस हैं कि आप उसको कैसे डील कर सकते हो. या तो आप x टू दी पावर 3 लिख सकते हो, या तो आप x एंड देन सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस यूज करके आप 3 लिख सकते हो, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हो, सो अपार्ट फ्रॉम दैट इक्वेशन एडिटर अगर किसी को यूज करना है, तो इक्वेशन एडिटर यूज करने के लिए यू कैन यूज, इफ यू आर यूजिंग विंडोज, तो ऑल्ट इक्वल्स टू. द मोमेंट यू क्लिक ऑन ऑल्ट इक्वल्स टू, आपको ये इक्वेशन एडिटर ओपन हो जाता है. या तो आप यहां से भी कर सकते हो, या फिर आप कहां से कर सकते हो, इंसर्ट पे जाओ, ठीक है. यहाँ पे इक्वेशन है एंड देन जस्ट क्लिक ऑन इट, तो आपका इक्वेशन एडिटर आ जाएगा. अब इसके अंदर हम लोग अपना टाइपिंग कर सकते हैं ना. इक्वेशन एडिटर का डिटेल्ड वीडियो आप लोग को दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट गो. दोज हु आर कंफर्टेबल विद इक्वेशन एडिटर, हु वांट्स टू डू इट ऑन इक्वेशन एडिटर, कैन गो एंड वॉच द वीडियो, एंड वो वाला वहां से कर सकते हो. मान लो x एंड मुझे x टू दी पावर 3 लिखना है, सो हम हमेशा फॉरवर्ड स्लैश देते हैं. हम फॉरवर्ड स्लैश देते हैं फॉर लेट्स सपोज कुछ भी हमें लिखना हो, जैसे कि यहाँ पे हमें टू दी पावर 3 लेके जाना है, ठीक है. तो यहाँ हम सिंपली कैरेट सिंबल लेंगे, कैरेट सिंबल से आ जाता है, देखो, ठीक है. टू दी पावर के लिए हम कैरेट सिंबल देते हैं. सिमिलरली अगर हमें नीचे कुछ लिखना है, तो x अंडरस्कोर मान लो आपको लिखना है s, तो ऐसे. एंड इसके अलावा मैं दिखा देती हूँ, यू हैव टू जस्ट गिव दिस फॉरवर्ड स्लैश, एंड फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप कुछ भी लिख रहे हो. मान लो अगर आपको इंटीग्रेशन लिखना है, तो आप इंटीग्रेशन इसे सॉल्व करके, तो इसका भी आई हैव प्रिपेयर्ड वन एंटायर डॉक्यूमेंट फॉर यू ऑल, जो आप लोग यूज कर सकते हो. एंड दिस इज हाउ. सो इक्वेशन एडिटर के लिए ऑल्ट इक्वल्स टू फॉर विंडोज एंड कंट्रोल इक्वल्स टू फॉर मैक ओएस. जैसे देखो एक्स स्क्वायर आपको लिखाना है, ठीक है. तो ये हो गया आपका इसका सिंबल. इक्वेशन एडिटर में आप कैरेट सिंबल देख के करोगे तो आपका वो अपने आप आ जाता है. अंडरस्कोर इज फॉर सबस्क्रिप्ट. प्लस माइनस का साइन जो होता है वो आप सिंपली प्लस माइनस या माइनस प्लस देके कैसे करेंगे, ये वापस से जस्ट गिव दिस फॉरवर्ड स्लैश एंड जस्ट गिव दिस फॉरवर्ड, जस्ट 1 सेकेंड, फॉरवर्ड स्लैश प्लस माइनस, ठीक है. अपने आप आ जाएगा, राइट. सो सिमिलरली फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरो देना है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, सबसेट. इंटीग्रेशन का भी मैं दिखा दूंगी आप लोगों को कैसे करना है. पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी आप बना सकते हो, ठीक है. तो ये मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ कैसे कर सकते हैं. मान लो आपको इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिखाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, INT लिखने से आपका इंटीग्रेशन आ जाता है. नाउ माइनस इन्फिनिटी आपके लोअर लिमिट पे है, इन्फिनिटी आपके अपर लिमिट पे है. तो लोअर लिमिट के लिए वी गिव दिस अंडरस्कोर, ठीक है. माइनस INFTY, इन्फिनिटी का INFTY होता है, देख लो. तो मैंने जितने इंपॉर्टेंट है ना सारे यहाँ पे
डाल रखे फॉर योर रेफरेंस। तो ये हो गया, जस्ट गिव अ कैरेट सिंबल एंड अभी ये नीचे जाएगा नहीं, स्पेस प्रेस करने के बाद जाएगा। आई एम नॉट प्रेसिंग स्पेस राइट नाउ। कैरेट सिंबल क्यों? क्योंकि मुझे अपर लिमिट लिखना है, INFTY, एंड जस्ट प्रेस स्पेस 2 बार, तो आपका ये अपने आप लोअर लिमिट अपर लिमिट पे चला जाएगा। बट पर्सनली अगर मेरे से कोई पूछे, सिंस टाइपिंग स्टार्टेड लॉन्ग बैक इन 2019, अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ, 6 years ऑलरेडी हो चुके हैं। सो मेरे लिए हमेशा से, जब मैं 6 years से टाइपिंग सिखा रही हूँ, मेरे लिए हमेशा से बेस्ट अप्रोच इज सिंपल नोटेशंस। I personally don't like using equationator, but again, I have a lot of students. I have a lot of friends. तो मैं नहीं बोलूंगी कि मैं, मेरे साथ के किसी ने टाइपिंग मैथमेटिकली हमने कभी नहीं किया, हमने CP ST पेपर्स दिए, बट इफ आई सी माई स्टूडेंट, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, वो बहुत अच्छे से इक्वेशनरेटर यूज करते हैं, बहुत अच्छे से। सो इफ यू आर गुड एट इट, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि इक्वेशनरेटर में एक बेनिफिट है कि आपको अच्छे से दिखता है। अगर आप वही चीज नोटेशन में लिखना चाहो, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला, ये मैंने पूरा इक्वेशनरेटर से यहाँ पे लिख रखा है, जैसे ये अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप खुद से इसको प्रैक्टिस करो। ये वाला देखो, dy/dx, तो dy/dx अगर मुझे सिंपली लिखना है तो मैं सिंपली कैसे लिखूंगी? dy बाय, सिंपली आप फॉरवर्ड स्लैश देके dy/dx लिखोगे तो अपने आप वैसे चला जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए बैकवर्ड स्लैश पार्शियल, द वर्ड पार्शियल यू हैव टू मेंशन। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना पार्शियल y, तो आप पार्शियल, ये अपने आप डेल का सिंबल आ जाएगा। बाय अगेन पार्शियल x, ठीक है, स्पेस दिया, अपने आप आ गया। सो अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विथ इट, आपने CM1 CS1 दिया है, if you felt comfortable giving CM1 CS1 and equationator, now then only shift to this. अगर suddenly आप सोचोगे नहीं CM2 में I'll try a new thing, I'll shift to equation editor, don't do that. अभी तक जो फॉलो किया क्योंकि आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल। अब यही चीज अगर मैं नॉर्मली बिना उसके करूं तो मैं कैसे करूंगी? आई विल राइट इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक मुझे जाना है, ब्रैकेट में आई विल मेंशन क्विकली माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। ये हो गया मेरे lower limit, upper limit, and then whatever you want to give, you can give it in the bracket, infinity. So this is again an approach, and if you see the handbook, if you see इनका handbook जो है IFOA का, इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से नोटेशंस दे रखे हैं। देखो, सो यहाँ पे एकदम लास्ट में जाओगे आप लोग, तो यहाँ पे कितने अच्छे से सब चीज का स्क्वायर रूट का इन्होंने दे रखा है। सिमिलरली इंटीग्रेशन को ऑल्सो दे हैव गिवन हियर। देखो, तो ये जो इंटीग्रेशन की फॉर्म में, यू कैन जस्ट राइट INT, ब्रैकेट में लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखा, इफ इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट है तो नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट गिव अ कोलन एंड यू कैन मेंशन। सो आई डोंट फील एज एन एग्जामिनर कि मुझे ये समझ में नहीं आएगा बाय रीडिंग योर पेपर। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं एग्जामिनर नहीं समझेगा, एग्जामिनर इज वेल क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर राइटिंग, ठीक है। तो आप अपने एग्जामिनर को कभी अपने से कम मत समझो। दिस इज जस्ट जनरल माइंडसेट जो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि मैम एग्जामिनर को नहीं समझ में आया, तो एग्जामिनर आपसे ज्यादा समझता है। अगेन डिफरेंशिएशन के लिए आप सिंपली लिख सकते हो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग y with x with respect to x, and then you just simply write ना dy/dx, तो it's understood ना, you have written on top partially differentiation, तो मेरे को समझ में आ रहा है क्या partially differentiation कर रहे हो। So I am not stupid to deduct your marks unnecessarily, right? So ये सब बेसिक चीज आपको समझना है। You have to be fast, you have to be efficient, क्योंकि CM2 में एनीवेज ट्रस्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा टू थिंक कि मेरे को प्रेजेंट कैसे करना है, बिकॉज योर क्वेश्चंस आर ऑलरेडी डिफिकल्ट, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील आपके लिए और कुछ नीडेड नहीं है। कमेंट्स डेफिनेटली आते हैं, थ्योरी भी डेफिनेटली CM2 में है अच्छा खासा, तो आपको टाइपिंग एनीवेज, जब आप 3 hours 20 minutes का मॉक दोगे तो आपका टाइपिंग स्पीड एनीवेज इंप्रूव हो जाएगा,
ठीक है. एंड ट्राई टू यूज अ सिंगल, मैं यूज करती हूँ 11, यू कैन ऑल्सो यूज फॉन्ट साइज 12, नो प्रॉब्लम. लाइन स्पेसिंग एंड ऑल एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है. व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर इज फाइन इनफ, तो ऐसा कुछ नहीं है. बट येस, ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ फ्रेश पेज. क्यों? अब आप लोग एक चीज और पूछते हो कि मैम इज इट इम्पोर्टेंट टू गो इन ऑर्डर? अगेन आई विल से इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू गो इन ऑर्डर वाइज 1 2 3 4, बट सजेस्टेड है कि आप लोग ऑर्डर वाइज जाओ. क्यों? हमारे केस में जब हम 10 पेपर पे लिखते थे, तो वहां अगर मुझे क्वेश्चन 7 पहले आ रहे तो मैं 7 ही करूंगी. मैं कितना ब्लैंक पेजेस छोड़ूंगी आई डोंट नो. तो उस केस में 7 5 4 वैसे होता था. बट अभी आपके पास ऑप्शन है टू ऐड पेजेस इन बिटवीन, सो यू कैन ऑलवेज गो एंड इंसर्ट पेजेस इन बिटवीन. ठीक है, यू कैन ऑलवेज गो एंड इंसर्ट ब्लैंक पेज इन बिटवीन, एंड इट्स कंफर्टेबल फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो. जब वो आपका फाइल खोलता है, तो जब उसको 1 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चन लाइन वाइज दिखते हैं, तो उसके लिए इजी होता है चेक करना. इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट अगेन इट्स नॉट नेसेसरी. बट ऑलवेज ट्राई टू, ऑलवेज, अगर आपका यहाँ भी खत्म हो रहा है, ट्राई टू गो इन अ फ्रेश पेज, क्योंकि यहाँ तो ऐसा नहीं कि आप पेपर वेस्ट करो. फॉर दैट मैटर, जब हम लोग का ऑफलाइन एग्जाम्स होता था IIFA का, इन एट दैट टाइम ऑल्सो वी यूज टू गेट इतना मोटा सा बुकलेट हमें मिलता था लिखने के लिए, तो हम फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करते थे. उस समय भी हम फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करते थे. तो आप सिंपली आंसर अपना 3 लिख के यू जस्ट स्ट्रेट अवे स्टार्ट. ठीक है, don't forget to write answer numbers. I have seen a lot of students in hurry, they forget to write answer numbers. Sometimes you might be lucky to get the marks, sometimes you may not be lucky to get the marks, अगर आपने आंसर नंबर नहीं लिखा है तो ये सब चीज आप कैसे वर्क अपॉन कर सकते हो? विथ गिविंग मॉक्स. तो जितना आप मॉक्स दोगे, उतना आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे एग्जाम सिनेरियो में, कि मैं कैसे एडजस्ट हो रहा हूँ, कैसे क्या गलती हो रहा है, एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, क्या मुझे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, या मुझे टाइपिंग में प्रॉब्लम है, या कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम है. तो वो आपको इवेंचुअली वैसे समझ में आएगा. ठीक है, तो जितना ज्यादा हम मॉक्स देंगे. बट येस, अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 चीजें और जो जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं, कैन वी सेव सम ऑफ द कॉमन थिंग्स? नॉट सजेस्टेड, डोंट सेव इट. एक चीज जो मैं यूज करती, मैंने कहीं से सीखा था, कंट्रोल शिफ्ट क्यू करने से ना, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, द शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट क्यू जब आप करोगे, सो यू विल सी दैट द फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंजेस टू सिंबल. एंड अब आपका कीबोर्ड एक्चुअली ग्रीक सिंबल बन गया है, तो एल की जगह जब एल प्रेस करोगे तो लैम्डा निकलेगा, एल नहीं आएगा. ठीक है, अगेन इट चेंजेस बैक टू कैलिब्री. तो ईच टाइम सी अगेन इट चेंज बैक. तो ईच टाइम कंट्रोल शिफ्ट क्यू किया, एंड मान लो आपको म्यू लिखना है, तो एम लिखा तो आपका म्यू आ गया. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन यूज. ये आप यूज कर सकते हो. आई एम नॉट श्योर कि ये मेरे इसमें मेंशन्ड है, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है नोटेशंस शॉर्टकट्स के. हाँ, ये थोड़ा पुराना फाइल है, इसीलिए इसमें नहीं है. सो यू कैन हैव दिस कंट्रोल शिफ्ट क्यू यूज करके, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ठीक है, यूज करके आप सिंपली सिंबल में चेंज कर सकते हो, एंड देन यू गेट इट इन फॉर्म ऑफ ग्रीक. तो ये हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट, कीप सेविंग योर वर्क. ऑल्सो प्लीज, ये जो ऑटो सेव वाला फीचर ऑन है. अच्छा, वन मोर थिंग, सिंस आप लोग का मोस्ट ऑफ यू विल बी सिटिंग फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स, आप जाके सेंटर बेस्ड होगा, तो आपके केस में एनीवेज ऑटो सेव ऑफ होगा. बट स्टिल यू चेक, स्टार्टिंग में जब आप पेपर खोलो, जस्ट चेक दैट आपको ऑटो सेव ऑफ है कि नहीं. कीप योर ऑटो सेव फीचर ऑफ फॉर स्टूडेंट्स जिनका ऑनलाइन घर से एग्जाम है, उनके लिए भी. ठीक है, डोंट कीप इट, एंड ट्राई टू क्रिएट अ वर्ड फाइल इन द desktop itself, so it becomes easy. And Guardian browser is for only students who are appearing online घर से. जो सेंटर बेस्ड है उनके लिए Guardian browser is not needed. आपको अपना लॉगिन ARN एंड पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाके आपको जब अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, तो वो ऑब्वियसली जैसे पहले हम लोग पोर्टल पे करते थे, तो उसका एग्जामिनेशन हैंडबुक वाले वीडियो में मैं पूरा समझा दूंगी व्हेन द हैंडबुक कम्स आउट. तो वहां आपको सिंपली जाके, अब आप बोलोगे मैम पासवर्ड, एक जन ने अभी लास्ट क्लास का पूछा था क्या पासवर्ड लिख के लेके जा सकते हैं? वेरी बेसिक पासवर्ड याद रखना है, आप उसको अब कहाँ लिख के लेके जाओगे? सो प्लीज डोंट डू दिस कि आप अपना ARN और पासवर्ड ही भूल गए. आपके एडमिट कार्ड में रहेगा ARN, बट स्टिल दिस इज अ बेसिक थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर योर ARN एंड पासवर्ड. उसको आप लिख के कहाँ लेके जाओगे? Yes, you will be taking your table book with you.
Xerox version अभी तक, क्योंकि they are not giving, there is no supply of table book IFA के वेबसाइट पे, तो आप लोग लेके जा सकते हो. IAS स्टूडेंट्स, आप लोग को टेबल बुक खरीदना पड़ेगा फ्रॉम IAS, तो वो मैंडेटरी है 500 रुपीज का जो आपका टेबल बुक है. राइट, सो ये हो गया. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो थोड़े बहुत और टॉपिक वाइज डिटेल में अगर किसी को देखना है, वी हैव अपलोडेड ऑल द वीडियोस. तो अगर आप टाइपिंग में मान लो आपको कोई स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टॉपिक का देखना है तो वहां से देख सकते हो. बट व्हाट आई फील इज इट्स बेटर टू प्रैक्टिस रादर देन just sit and watch the videos. एक दो वीडियो देख लिया ठीक है, बट जितना मॉक दोगे उतना आपको क्लैरिटी आएगा कि व्हाट इज सूटिंग यू. ठीक है, एंड यू कैन यस हैव अ मिक्स ऑफ नोटेशंस एंड इक्वेशन एडिटर. ऐसा नहीं कि एक ही चीज यूज करना है, यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ इट. राइट, सो दिस इज ऑल्सो देयर. सो दिस हैज ऑल द नोटेशंस. सिग्मा का भी आपको आप सिंपली यूज कर सकते हो. कुछ भी नहीं समझ में आए जस्ट राइट इट डाउन. कुछ भी नहीं समझ में आए जस्ट राइट इट डाउन. अगर आपको फील हो कभी भी कि इसको हम इक्वेशन एडिटर में कैसे लिखें या इसको हम नोटेशन में कैसे लिखें, बट एटलीस्ट इंग्लिश कुछ तो ट्रांसलेशन उसका होगा ना, तो आप लिख दो. मान लो यहाँ पे जैसे मैंने लैम्डा म्यू लिखा, यू कैन राइट म्यू, यू कैन राइट लैम्डा. Obviously it's understandable, right? This is also understand. And अगर आप बोलोगे मैम टाइम कम ज्यादा, टाइम सेम लग रहा है. जब आप कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस कर रहे हो, फिर आप लैम्डा के लिए एल प्रेस करो, आप एनीवेज यू आर प्रेसिंग 4 कीज. तो लैम्डा में भी एनीवेज यू आर प्रेसिंग 5 to 6 कीज. तो आपको टाइम सेम लगता है. इट्स द सेम. जैसे आपको हाथ बिठाना है, ट्राई टू यूज बोथ योर हैंड्स, ऑल योर फिंगर्स. ठीक है, तो ये विथ टाइम आएगा. जो ब्रिलियंट ऑफ स्टूडेंट्स मैंने जिनको देखा है, सो आई हैव सीन देम यूजिंग इट. मतलब वो खाली ऐसे करते हैं, वो स्क्रीन पे देख के टाइप करते हैं, वो देखते भी नहीं कि कीबोर्ड पे क्या है. ठीक है, सो दैट इज द लेवल यू वांट टू रीच, बिकॉज आपको सीपी पेपर्स, एसपी पेपर्स, ऐसे पेपर भी टाइपिंग पे देने हैं, एंड वो पूरा हार्डकोर टाइपिंग होता है. तो आपका टाइपिंग एनी वेज फास्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप पे आपको काम करना है पूरे लाइफ. सो अभी से इनकलकेट दीज थिंग्स कि ना, ट्राई टू यूज ऑल योर हैंड्स. माउस कितना कम हम यूज करें, कितना शॉर्टकट यूज करें, कंट्रोल अप, कंट्रोल डाउन, पेज अप. ठीक है, एरो कीज कितना हम यूज करें. सो ट्राई टू यूज जितना कीबोर्ड कर पाओ एंड माउस को जितना मिनिमाइज कर पाओ, तो उससे आपका स्पीड देखना धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दीज आर बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. मैम इन बाइनोमियल क्वेश्चन कैन वी डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट मेकिंग ट्री? कैन वी? जनरली ट्री मांगते हैं. अगर ट्री नहीं मांगते देन यू कैन ऑब्वियसली सॉल्व विद सक्षम. बट इफ दे हैव आस्क्ड यू टू मेक अ 3 step 2 step ट्री, तब आप क्या करोगे? एंड व्हाट इज मेकिंग इन रफ? मेकिंग इन रफ, यू हैव टू मेक समथिंग ना. तो ये जो मैंने दिखाया वो भी रफ ही है. Not take you much time to make. Any questions you all have specific? देखो मैंने एक और वर्ड फाइल प्रिपेयर किया है. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, तो आप ये सारे मैंने इक्वेशंस निकाले, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो इक्वेशन एडिटर में. इफ यू वांट टू देख लो. मतलब ये मैंने इक्वेशन एडिटर से किया है और ये मैंने नोटेशन यूज करके किया. आई डोंट फील दैट इन दोनों में मुझे कोई भी फर्क लग रहा है. आई कैन सिंपली अंडरस्टैंड की लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दिस इज देयर. यू कैन यूज द थर्ड ब्रैकेट ओवर हियर. दिस इज विद इन द लिमिट. तो अंडरस्टैंडेबल है ना. देयर इज नो डिफरेंस इन इक्वेशन एडिटर एंड नोटेशन. नो डिफरेंस. देखो सेम लग रहा है. ठीक है, ब्रैकेट में पार्शियल लिख दिया मैंने, पार्शियली डिफरेंशिएशन है. तो आप ऊपर भी लिख सकते हो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग. ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए. सो आई हैव गिवन यू फ्यू एग्जांपल्स. आप ये एग्जांपल्स खुद से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, आई विल शेयर दिस फाइल विद यू ऑल इन द एलएमएस. देख लो, फाइल के लिए हमने ऐसे किया, इक्वेशन एडिटर यूज करके विदाउट. ठीक है, देख लो लैम्डा हैट मैंने स्ट्रेट अवे लैम्डा हैट लिखा है. अगर आपको ये रेड लाइंस ग्रीन लाइंस हटाने हैं अपने फाइल से, तो फाइल में जाना एंड जस्ट गो टू मोर ऑप्शंस. प्रूफिंग है, प्रूफिंग में जस्ट स्क्रॉल डाउन
एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पेलिंग्स, ग्रामर, तो ये आप सिंपली हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन हाइड ऑल ऑफ इट फ्रॉम योर, ये सब चीज आप हटा सकते हो, ग्रामर नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, सो अपने आप को रेड लाइन्स एंड ग्रीन लाइन्स हट जाएंगे, तो वो गंदा सा नहीं लिखे, ठीक है। सो यू कैन डू दैट अगर आपको बहुत रेड लाइन्स ग्रीन लाइन्स दिख रहे हैं, इट्स क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन। आई ऑलवेज मतलब सजेस्ट कि आप वो कर सकते हो, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम CP2 CP3 पेपर्स उतना ज्यादा फोकस नहीं होता है ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज इन अदर पेपर्स ऑफ एक्चुअल साइंस। CP2 CP3 पेपर्स इनमें ज्यादा है इंग्लिश कैसा आप लिख रहे हो, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट, बट यहाँ पे नहीं है, तो इट्स फाइन। अगर कहीं पे अगर मान लो कोई पैराग्राफ में कोई कहीं पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सो इट्स फाइन, नेग्लिजिबल, दे डोंट डिडक्ट मार्क्स फॉर इट, तो आप हटा सकते हो रेड लाइन्स ग्रीन लाइन्स, राइट। एनी फर्दर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स क्विकली पूछो, तुम लोगों में डाउट है? The only thing you can crack, the only way you can crack is by practicing, because each one has their own way of writing. अच्छा, एक और चीज जो मेरे को सब लोग बोलते हैं कि मैम हम लोग अभी तो अपने लैपटॉप में कर रहे हैं, बट जाके वहां पे कीबोर्ड होगा। आई डोंट फील कीबोर्ड में लैपटॉप में बहुत फर्क है, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत है, बट इफ यू आर वेरी वेरी गुड इन योर कीबोर्ड, वहां जाके यू विल बी वेरी गुड, सो यू विल बी गुड इनफ टू एटलीस्ट फिनिश द पेपर इन टाइम। एंड लास्ट टाइम क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, आई डिड नॉट सी स्टूडेंट्स फेसिंग अ लॉट ऑफ इशू, मतलब सेंटर बेस्ड एग्जाम में आई डिड नॉट सी कि स्टूडेंट्स ने बहुत कंप्लेन किया हो अबाउट द सेंटर और अबाउट टाइपिंग और एनीथिंग, because centers are very good. IFA centers, it has to be good, that is what they charge for. तो उनका सेंटर्स बहुत अच्छा होता है एंड एम्बियंस इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, पानी वानी भी वो देते हैं, तो आपको कुछ प्रॉब्लम उस हिसाब से होगा नहीं, राइट। सो इफ यू हैव वेल प्रैक्टिस्ड इन योर लैपटॉप्स एंड यू आर वेरी गुड इन इट, तो आपको वहां जाके कोई मुश्किल उतना नहीं आने वाला है, राइट। ओके, और कुछ किसी को पर्टिकुलर डाउट है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप लोग वीडियोस रेफर कर सकते हो, हमने 5-6 क्लासेस डाले हैं, उसमें हमने टॉपिक वाइज सब डाल रखा है। सो इफ यू गाइज वांट टू जस्ट सिट वन डे एंड गो थ्रू ऑल ऑफ इट, तो आप कर लो, एंड देन फिर अपने एंड से आप लोग उसमें हमने करवा करवा के प्रैक्टिस किया, तो आप लोग साथ साथ में क्लास के साथ साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, नाइस वीडियोस आते हैं, ठीक है, ठीक है। So let's do it till here. One very important thing is don't mention your ARN anywhere within the document. ठीक है, जो आपका फाइल का नेम होगा, दैट फाइल का नेम शुड बी CM2A, या फिर आप पहले ARN लिखते हो अपना, तो ARN नंबर अंडरस्कोर CM2 पेपर ए, टर्म भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट लिखना अगर चाहते हो SEP25, दैट्स इट, ठीक है, नॉट नीडेड, क्योंकि मेन इज योर ARN, मेन इज पेपर का नेम, दैट्स इट, क्योंकि आप अपने प्लेटफॉर्म से अपलोड कर रहे हो तो इट्स फाइन, ARN खाली मेंशन करना इंपॉर्टेंट रहता है। यस ऑब्वियसली पूरा चीज वो बोलते हैं कि आप पूरा चीज लिखो, बट हो सकता है एग्जाम पॉइंट में कुछ स्किप हो जाए, ARN इंपॉर्टेंट होता है, ARN हमेशा मेंशन होना चाहिए एंड नॉट विद इन द फाइल एनीवेयर। सो जब आप वर्ड फाइल क्रिएट करो तभी आप प्रॉपर नेम के साथ क्रिएट करो और सेव कर दो, ताकि आपको एंड में वो चीज का टेंशन ना हो, राइट। एंड कीप सेविंग योर वर्क फॉर आफ्टर एवरी क्वेश्चन, हमेशा कंट्रोल एस आना चाहिए, राइट, बिकॉज आई सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेइंग कि लैपटॉप ये हो गया, वहां पे कंप्यूटर वो हो गया, कोई तरीके से मिटिगेशन नहीं है उस चीज का, they will not listen to you, you will waste your time. तो keep saving your work, keep saving your work, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता है कि जितना अभी तक हो गया वो सेव्ड है, राइट। कहीं ना कहीं से एक दो स्टूडेंट आ ही जाते हैं जो बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो इंस्टीट्यूट का फॉल्ट नहीं है, वो आपका फॉल्ट है, आपने सेव नहीं किया अपने वर्क को, इट्स योर फॉल्ट, नॉट इंस्टीट्यूट्स फॉल्ट, right? Even though you're appearing for offline exam, still it's not your fault, their fault. It's your fault only कि आपने सेव नहीं किया। पावर फेलियर अगर ऑफलाइन एग्जाम में हो रहा है, सो वो उस चीज को कॉम्पेंसेट करेंगे, बट उसके पहले आपने जो वर्क किया और वो लूज कर दिया, वो उसको कैसे कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, है ना। सो बेसिक थिंग्स है, आपको ध्यान रखना है
right? Apart from that, if you have any questions, you can put it up in the group also. तो ऐसा कुछ नहीं है. And I don't feel आपको मैम regarding नहीं ऐसा कुछ नहीं ओरिजिनल आपको नहीं आई डोंट थिंक इट्स 30 pounds. तो अभी मिलेगा नहीं पर वो नेक्स्ट डे मिलेगा कि वापस से खुल गया है. We need to buy it for this exam. You cannot buy it for this exam because अभी आ ही नहीं रहा है, सप्लाई They've नहीं. mentioned in the mail that exam देने से पहले उसको buy कर लेना है. अरे आप बाय करोगे कहाँ से पूजा? It's not there. It's not available on IFOA website. From where will you buy it? Tell me that. So will they allow the table book we are currently using? तो उनके पास और ऑप्शन क्या है? जब उनके पास सप्लाई नहीं है तो आप कहाँ से लोगे? मुझको ये बताओ. लास्ट टाइम तो स्टूडेंट्स लेके गए हैं, जेरोक्स वर्जन लेके गए हैं ना स्टूडेंट्स लास्ट टाइम. तो हाँ, we did जिनको use. हाँ, सो जिन्होंने मिल सी यू रिप्लाई बैक टू देम, आस्क देम कि देयर इज नो सप्लाई ऑफ टेबल बुक. दिखा रहे 2026 में आएगा तो हम सितंबर टर्म तो देंगे ना. ये तो कॉमन सेंस है. कहाँ से मिलेगा जब नहीं उनके वेबसाइट पे है ही नहीं, तब कहाँ से ले लोगे ओरिजिनल? ये बताओ मुझे. एंड आईए से आप लोगे तो नहीं चलेगा ना. आईए में भी आप ले नहीं सकते. ईच स्टूडेंट कैन ओनली ऑर्डर टेबल बुक वंस. Okay, ma'am. आईए कभी अगर आपको कोई फ्रेंड है वो अपने लिए ऑर्डर करेगा ना, और वो अगर अपने लिए ऑर्डर किया वो आपको अगर दे भी रहा है. आईए का अलग होता है, आई थिंक येलो कलर और ब्लू कलर, वो डिफरेंस होता है. एक येलो होता है एक ब्लू होता है. तो आप ऑर्डर करके रख दो अभी से ताकि इट कम्स टू यू नेक्स्ट ईयर. बट इफ यू आर डन विथ CMCS पेपर्स, आगे आपको टेबल बुक और कहीं काम. हाँ, SP में भी आई हैव अपियर्ड फॉर SP 5, 6 एंड SA 7. तो मुझे टेबल बुक नहीं काम आया था एज सच, बट डिपेंड्स कि आप कौन से SPA से करते हो, उस पर डिपेंड करेगा. बट अगर CMCA सारे पेपर्स हो गए तो उसके अलावा देन आपको टेबल बुक का उतना जरूरत एक्चुअल में रहता नहीं है. ठीक है, सो तब तो यू वांट टू ऑर्डर एंड कीप इट विथ योर सेल्फ, क्योंकि पहले तो ओरिजिनल हम करते ही थे ऑर्डर बहुत साल पहले. ये तो हम सबके पास एक एक ओरिजिनल रहता था, राइट? सो एनीथिंग एल्स? चलो लेट्स डू इट टिल हियर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन, बट प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. अगर अभी तक नहीं किया स्टार्ट डूइंग इट. CMCA, CM1, CS1 दे रखा है, ठीक है, अंडरस्टैंड, बट CM2 इज अनदर लेवल, सो यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर इट. ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू.